भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में इतना आलीशान एक नहीं दो दफ्तर बना दिए। आप देखिए किस प्रकार की 5 स्टार 7 स्टार वहां पर फैसिलिटीज है और साथ में एक समुदाय के और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेता वहां पर 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आपका मेरा जनता का पैसा है कि किस प्रकार वहां पर पैसों को उड़ाया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं पाते ना, हथेली पर सरसों नहीं उगती। तो इस प्रकार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेताओं को घर बैठा दिया गया है, दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर बस एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था। लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। कौन ज्यादा तेज झूठ बोलता है तो अब सबके सामने है। 10 साल से 11 साल से दोनों झूठ बोल रहे हैं ना। दोनों कॉम्पिटिशन, कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा जीत जाता है कॉम्पिटिशन। अब दोनों हारने वाले क्योंकि अब सच जीतेगा। सवाल सर, आपके मन से अभी डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है जो कास्ट सेंसस है, जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है देश में, SC ST OBC का 90% आबादी है, तो क्या पार्टी के पदों पर और टिकट वितरण में खासकर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या पार्टी उसके लिए मेंटली तैयार है या समाज में एक बहुत बड़ा सुधार लाया जाता है तो संघर्षों के बाद वो सुधार लागू किया जाता है। कांग्रेस पार्टी इस देश के इतिहास में जितनी भी सुधार लाए, वो भूमि सुधार, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो काम किया, कोई आसान काम नहीं था। पार्टी के भीतर भी संघर्ष करना पड़ेगा और करते आए हैं। हमारे जो नेता रहे हैं आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल पहले, उन्होंने भी पार्टी के भीतर संघर्ष करके भी हासिल किया। तभी न जाकर समाज में आप सुधार लाएंगे। पहले पार्टी के भीतर भी हम लाते हैं और ये हम भली भांति जानते हैं। ये संघर्ष आसान नहीं होता लेकिन करना जरूरी है और करते आए, आगे भी करेंगे। हाँ सर, सैम पित्रोदा साहब ने चुनाव के बीच में अक्सर वो ऐसा बयान देते हैं। एक बार फिर एक बयान आया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाना चाहिए। इस बयान नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान नहीं कहा, मेरी भी उनसे बात हुई। उन्होंने जो अमेरिका से बाहर भगाए जा रहे हैं उनके लिए कहा, उसमें अधिकतर हमारे देश के हैं, काफी गुजरात के हैं। क्या आप नहीं चाहते वो यहाँ आए? बता दीजिए, खुलकर बोलिए। आप बोलेंगे हमें लगेगा भाजपा बोल रही है, बोलिए ना कि हाँ उनको नहीं आना चाहिए। भारत के लोग अगर गैर कानूनी रूप से अमेरिका गए हैं और सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि भाई उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए अमेरिका से, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? बताइए। और अगर वो कह रहे हैं कि वो बाहर उनको वापस धक्का मार के भेजा जा रहा है अमेरिका से, तो क्या वो भारत में नहीं आए? बताइए, आप जरा बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। Mr. Pitroda was referring to the illegal immigrants in the US who are now facing the wrath of the new Trump administration. Now, most of them, a lot of them are from India, from Gujarat, from different parts of India. So, if Mr. Pitroda says that they should be welcomed, BJP has a problem in taking the diaspora back, people who are being pushed out of America. Does the BJP have a problem? Let them come on record and say yes, they have a problem. Thank you. अखिलेश जी, सर अखिलेश जी, इधर सर, इधर जैनेंद्र की आवाज आ रही है। सर, अच्छे चेहरों को आप लेकर आए हैं पार्टी में, तो एक तो ये कि क्या इन लोगों को हम चुनाव लड़ते हुए भी देखेंगे? जैसे भागीरथ मांझी साहब हैं, तो क्या हम इनको चुनाव में देखेंगे? चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। जब हम लोग AICC में जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है, आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं ये लोग। तो इन लोगों का जैसा जो रोल ये लोग अपने लिए तय करेंगे, हम देखेंगे उनको। और वही सवाल मेरा आगे ये था कि बिहार में इस साल चुनाव है, अंत में काफी समय से आपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कमेटी दी हुई है बिहार प्रदेश कांग्रेस की जो लंबित है। अब तो चुनाव का साल आ गया है, रूटीन कब तक हो जाएगा, कब तक ये होगा? इसको लेके बिहार कांग्रेस में बड़ा इंतजार हो जाएगा और इसका निश्चित उत्तर तो आप जहाँ से जानना चाह रहे हैं वहाँ पूछा जाता है। क्या देर हो रही है? मैं वही इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है देर नहीं होगी? बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं,
नीतीश कुमार के साथ आप लोगों ने सरकार भी चलाई है। उन्होंने एक वक्त में लगातार वो कहते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी को मानता हूँ, मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ। अब वहाँ चर्चाएं जोर शोर से हैं कि उनके बेटे निशांत राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं। तमाम जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए। तो क्या वो नीतीश कुमार और ये नीतीश कुमार बदल गए? इसका निश्चित उत्तर भी तो नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं। उनका सवाल, उनके पुत्र का सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। और अभी इस तरह की कोई बात है नहीं, मैं नहीं सुना। मेरा सवाल निखिल अब्बास जी से है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि आप मुस्लिम विरोधी बोल के आइए तब वीडियो वायरल होगी। आपने कहा बटोगे कटोगे की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपको इतना टाइम क्यों लगा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस आने में? दूसरा सवाल ये है कि आप कह रही है बीजेपी का ऑफिस हेडक्वार्टर है, काफी आलीशान है, उसमें खर्चा बहुत आता है, रख रखाव का आलीशान हेडक्वार्टर कांग्रेस का भी बन चुका है। बटेंगे और कटेंगे के पोस्टर मुझसे ज्यादा शायद आप जानते होंगे। आपने उत्तर प्रदेश में कब से देखे? मैंने तो पिछले साल से ज्यादा पहले देखे नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि डिबेट्स में जब बताया जाता है तो ये जाहिर सी बात है, आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी भी मुसलमान राष्ट्रीय प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के पकड़ लीजिए और देखिए किस प्रकार की गाली गलौज वहां पर करनी पड़ती है। वो फर्रे में अभी आपके साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि एथिकली सही नहीं होगा जिन फर्रों पर मुसलमानों के खिलाफ बातें लिखी जाती है। और यही कारण रहा, जाहिर सी बात है, कुछ समय लगता है, ऐसे कहते हैं ना हथेली पर सरसों नहीं उगती। तो मैं भी थोड़े पेशेंस के साथ देख रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी में कुछ सुधार आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां पर, जैसे मैंने अपनी पहली भी बात में कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं पाते। रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस की बहुत आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझसे ज्यादा आप जानते वरिष्ठ पत्रकार हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी न कभी ना दिखा पाई थी और ना दिखा पाई है। किस प्रकार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेताओं को घर बिठा दिया गया है, दूध में से जैसे मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं और जग जाहिर भी है। रही आलिशान, आपने कहा जो हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, वही मैंने पहले भी कहा था, कितने साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और कितने साल कांग्रेस पार्टी रही है, ये भी जग जाहिर पूरे देश क्या दुनिया को मालूम है। और 10 सालों में इतना आलीशान एक नहीं 2-2 दफ्तर बना दिए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का दफ्तर बन रहा है। आप देखिए किस प्रकार की 5 स्टार 7 स्टार वहां पर फैसिलिटीज है और साथ में एक समुदाय के और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेता वहां पर 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आपका मेरा जनता का पैसा है और वो पैसे से वहां पर, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, ना वो ये मंच है उस शब्द का प्रयोग करने के लिए, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, पढ़े लिखे सब हैं, कि किस प्रकार वहां पर पैसों को उड़ाया जा रहा है। मेरा दिल दुखता है, यही कारण है आज मैं कांग्रेस पार्टी। मैं अपनी बात निडर होकर रख सकती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने में मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है, और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है, और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए
ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया, पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूँ और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूँ। और मुझे जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूँ उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।